आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अनिल अंबानी को जेल जाने की नौबत आ पड़ी और आखिर उन्हें बचाया कौन? मुकेश अंबानी ही अमीर क्यों, अनिल अंबानी क्यों नहीं, जबकि दोनों भाई हैं? आखिर रिलायंस ग्रुप के बंटवारे के बाद हुआ क्या? ये तमाम सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे। आज के हमारे इस विशेष रिपोर्ट में जानते हैं मुकेश और अनिल अंबानी की कहानी। एक वक्त था जब अनिल अंबानी भारत के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे और आज उनकी नेटवर्थ 0। वही बड़े भाई मुकेश अंबानी की दौलत 15 साल में 9 गुना बढ़ गई। ये कहानी है दो भाइयों की, एक ही घर, एक ही विरासत, एक ही साम्राज्य, लेकिन फैसले अलग थे, सोच अलग थी और नतीजा एक दुनिया का सबसे अमीर उद्योगपति, दूसरा इतिहास का सबसे बड़ा पतन। आखिर ऐसा क्या हुआ? धीरूभाई अंबानी, एक ऐसा नाम जिसने भारत में शेयर बाजार को आम आदमी तक पहुंचाया। धीरूभाई के निधन के बाद रिलायंस 2 हिस्सों में बंट गया। मुकेश को मिला तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स, वहीं अनिल को मिला टेलीकॉम, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस। 13 मार्च 2006 ये वो दिन था जब अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी में बड़ा मर्जर हुआ था। इस दिन बोर्ड मीटिंग में तय हुआ कि रिलायंस इंफोकॉम का रिलायंस कम्युनिकेशन वेंचर लिमिटेड में मर्जर होगा। इससे रिलायंस कम्युनिकेशन वेंचर लिमिटेड के शेयर प्राइस 67% बढ़ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि इस दिन अनिल अंबानी की नेटवर्थ 45,000 करोड़ रुपए हो गई थी, जबकि उस दिन बड़े भाई मुकेश की नेटवर्थ 37,825 करोड़ रुपए हो गई। ये वो समय था जब नेटवर्थ के मामले में छोटा भाई बड़े भाई से ऊपर आ गया था, जबकि एक हफ्ते पहले ही फोर्ब्स की लिस्ट आई थी जिसमें मुकेश अंबानी अनिल से आगे थे। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक मार्च 2006 में मुकेश की नेटवर्थ 8.5 अरब डॉलर और अनिल की नेटवर्थ 5.7 अरब डॉलर थी। मुकेश अंबानी 1981 और अनिल अंबानी 1983 में रिलायंस से जुड़े थे। जुलाई 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन बने, तो वहीं अनिल मैनेजिंग डायरेक्टर बने। वहीं नवंबर 2004 में पहली बार मुकेश और अनिल का झगड़ा सामने आया। जून 2005 में दोनों के बीच बंटवारा हुआ। मार्च 2005 में मुकेश और अनिल की जॉइंट नेटवर्थ 7 अरब डॉलर थी। उससे पहले 2004 में दोनों की कंबाइंड नेटवर्थ 6 अरब डॉलर थी, जबकि 2003 में महज 2.8 अरब डॉलर। मतलब कारोबार संभालने के 2 साल में ही मुकेश और अनिल की नेटवर्थ 2.5 गुना बढ़ गई थी। मुकेश और अनिल की नेटवर्थ उस समय बढ़ी थी जब लगातार 2 साल से धीरूभाई अंबानी की नेटवर्थ में गिरावट आ रही थी। 2000 में धीरूभाई की नेटवर्थ 6.6 अरब डॉलर थी, जो 2002 में गिरकर 2.9 अरब डॉलर हो गई थी। जून 2005 में दोनों के बीच बंटवारा तो हो गया, लेकिन किस भाई को कौन सी कंपनी मिलेगी, इसका बंटवारा 2006 तक हो पाया था। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल्स के कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्प लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनी आई। छोटे भाई ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप बनाया। इसमें आरकॉम, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जैसी कंपनियां थी। रिलायंस ग्रुप का बंटवारा होने से पहले तक मार्च 2005 में मुकेश और अनिल की जॉइंट नेटवर्थ 7 अरब डॉलर थी, जिसके बाद 2006 से लेकर 2008 तक दोनों भाइयों की नेटवर्थ में ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन 2009 में आर्थिक मंदी आई। दुनिया भर में अमीरों की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई। मुकेश और अनिल अंबानी की संपत्ति में भी बड़ा फर्क यहीं से आना शुरू हुआ। एक तरफ अरबपतियों की लिस्ट में अनिल की रैंकिंग गिरती गई और मुकेश की रैंकिंग बढ़ती गई। 2008 में मुकेश 5वें और अनिल 6वें नंबर पर थे। लेकिन अब अनिल अंबानी तो अरबपतियों की लिस्ट से बाहर ही हो गए हैं। 2006 से लेकर अब तक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में 9 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है।
जबकि फरवरी 2020 में ब्रिटेन की एक कोर्ट में अनिल कह चुके थे कि उनकी नेटवर्थ 0 है और वो दिवालिया हो चुके हैं। 2002 का समय था। उस समय दोनों भाई साथ थे। धीरूभाई अंबानी भी थे। उस समय रिलायंस ग्रुप ने रिलायंस इंफोकॉम से टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा था। उस समय फोन पर बात करना महंगा होता था। उस समय रिलायंस ने सस्ते दामों में ग्राहकों को वॉइस कॉलिंग की सुविधा दी। कंपनी ने स्लोगन दिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। लेकिन धीरूभाई की मौत के बाद रिलायंस इंफोकॉम छोटे भाई अनिल के हिस्से में आ गई। ये वो समय था जब मोबाइल फोन का मार्केट तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन दोनों भाइयों के बीच एक समझौता हुआ था और वो समझौता ये था कि मुकेश ऐसे कोई बिजनेस शुरू नहीं करेंगे जिससे अनिल को नुकसान हो। 2010 में यह समझौता भी खत्म हो गया। 2010 में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 4,800 करोड़ रुपए में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड यानी कि IBSL की 95% हिस्सेदारी खरीद ली। IBSL देश की पहली इकलौती कंपनी थी जिसने देश के सभी 22 जोन में 4G ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम फैला दिया था। बाद में इसी का नाम ही रिलायंस जियो पड़ा। 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च कर दी। शुरुआत में कंपनी ने 6 महीने तक 4G डेटा और वॉइस कॉलिंग फ्री रखी। इसका नतीजा ये हुआ कि रिलायंस जियो तेजी से बढ़ने लगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2016 में रिलायंस जियो के पास 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा ग्राहक आए थे। इस समय तक छोटे भाई अनिल की रिलायंस इंफोकॉम कंपनी का मार्केट शेयर भी 8% ज्यादा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्राइस वॉर की वजह से अनिल की कंपनी के ग्राहक घटते गए और मुकेश की कंपनी के ग्राहक बढ़ते गए। अप्रैल 2020 तक जियो के पास 38 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं, जबकि रिलायंस के ग्राहकों की संख्या अब 18,000 भी नहीं रह गई है। मुकेश आगे बढ़ते रहे, अनिल कर्जदार बनते गए। जब दुनिया में आर्थिक मंदी आई तो दुनिया भर के अमीरों का अच्छा खासा नुकसान हुआ। इस सबसे बड़े भाई मुकेश तो निकल गए, लेकिन छोटे भाई अनिल फंसते ही चल गए। एक तरफ बड़ा भाई का कारोबार बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ छोटे भाई पर कर्ज। आज हालात ये है कि अनिल अंबानी दिवालिया होने के कगार पर है, तो दूसरी ओर मुकेश अंबानी अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को कर्ज मुक्त कर चुके हैं। 31 मार्च 2020 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 1.61 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था, लेकिन अब उनकी कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, जबकि अनिल अंबानी पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। एक और रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनियों की मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है, तो दूसरी ओर अनिल अंबानी की कंपनियों की मार्केट कैप 2000 करोड़ रुपए से भी कम हो गई है। इधर रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2020 तक अनिल की कंपनियों की मार्केट कैप 1645 करोड़ रुपए थी। रिलायंस कम्युनिकेशन ने स्वीडन के टेलीकॉम ग्रुप एरिक्सन से कर्ज लिया था। उन्हें तय समय सीमा के भीतर $7 करोड़ का कर्ज चुकाना था, लेकिन पहले से भारी कर्ज में डूबे अनिल अंबानी समय पर यह कर्ज नहीं चुका सके, जिसके बाद एरिक्सन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अनिल अंबानी को 4 हफ्ते का वक्त दिया और कहा या तो वो पैसा लौटाए या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहे। अगर वे कंपनी को $7 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाते तो उन्हें जेल जाना पड़ता। कोर्ट ने अनिल अंबानी को एरिक्सन के बकाए $7 करोड़ चुकाने का आदेश दिया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। कोर्ट की अवमानना के चलते उन पर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते की मोहलत दी और कहा कि अगर वो कर्ज नहीं चुकाते हैं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। अनिल अंबानी इतनी भारी रकम चुकाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने सबसे कठिन फैसला लेते हुए उस वक्त भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन को दिवालिया घोषित करने के लिए अर्जी दी। सब सारे रास्ते, सभी विकल्प बंद हो गए, तो उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी की मदद की।
अनिल अंबानी के सबसे मुश्किल दौर में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने मदद का हाथ बढ़ाया। डेडलाइन खत्म होने से 2 दिन पहले ही रिलायंस कम्युनिकेशन ने एडिक्शन को 6.7 अरब डॉलर की रकम चुका दी और जेल जाने का खतरा खत्म हो गया। अनिल अंबानी ने इस मदद के लिए अपने भाई और भाभी का धन्यवाद दिया। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।